सभी को जय श्री राम, नमो नारायण। आइए माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करने से पूर्व आप सभी के लिए एक बड़ी शुभ सूचना कि अब पूरे वर्ष की जो 24 एकादशी होती हैं और साथ में लौद मास की जो 2 एकादशी होती हैं उनकी व्रत कथा का महात्म की कथा इस हमारे स्पर्श 7 चैनल में डल चुकी हैं। तो अब आपको हर महीने जब भी एकादशी की कथा का महात्म सुनना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उस कथा की लिंक को ले सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं। आइए माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सड़तला एकादशी की कथा का वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण कराइए। इस एकादशी का नाम, इसकी विधि और देवता कौन है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। जया एकादशी, बोलो जय एकादशी मैया की जय। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूटता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से यदि कोई कुयोनि में गया हो, अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि में गया हो, तो वो छूट जाता है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, एक पौराणिक कथा है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय इंद्र, देवराज इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। और गंधर्वों में प्रसिद्ध एक पुष्पवंत नाम का गंधर्व था, उसकी कन्या तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब वहाँ पर थे। उस जगह पर मलिन का एक पुत्र था जिसका नाम पुष्पवान था, और पुष्पवान का पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। वो भी वहाँ पर थे। और वहाँ पर एक पुष्पवती नाम की एक गंधर्व स्त्री भी वहाँ पर थी। तो ये पुष्पवती नाम की जो गंधर्व स्त्री थी, ये माल्यवान पर मोहित हो गई और अपने काम बाण माल्यवान पर चलाने लगी। उसके हाव भाव और सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी उसके वश में हो गया, मोहित हो गया, और दोनों काम देव के वशीभूत हो गए। इंद्र के बुलाने पर इनको जबरदस्ती नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने नाच और गायन आरंभ किया। लेकिन काम के प्रभाव के कारण इनका गाने में मन नहीं लगा और ये अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भावभंगियों को देखकर इंद्र ने इनके बीच के प्रेम को समझ लिया और अपना अपमान समझकर इंद्र ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री और पुरुष जाकर मृत्युलोक में पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों को भोगो। इंद्र के शाप सुनकर ये बड़े दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन इनको निद्रा भी नहीं आती थी। इस स्थान पर बहुत सर्दी थी। एक दिन इस माल्यवान पिशाच ने स्त्री पिशाचिनी पुष्पवती से कहा कि न मालूम ऐसे कौन से पिछले जन्म के पाप हमसे हो गए जिस कारण ये दुखदायी पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई, और ऐसा कहकर दिन रात रोते रहते थे। पाप शमन का समय आया। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई और उस दिन इन्होंने कोई भी भोजन नहीं किया अनायासी, न ही कोई पाप कर्म किया, और उस दिन केवल फल और फूल खाकर अपना दिन व्यतीत कर लिया और एक पीपल वृक्ष के नीचे रात्रि भर बैठे रहे, जागरण करते रहे। निद्रा भी नहीं आई इनको। और जैसे ही प्रातःकाल हुई और द्वादशी हुई, सूर्य की पहली किरण के साथ इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और सुंदर अप्सरा और गंधर्व का रूप धारण करके सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, अलंकृतों के साथ ये नागलोक को चले गए। आकाश में देवगण भी, गंधर्व भी इनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर देवराज इंद्र को इन्होंने प्रणाम किया, तो इंद्र ने भी इनको अपने पुनः उसी रूप में देखकर आश्चर्य से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र,
विष्णु भगवान के प्रभाव से और जया एकादशी के व्रत के कारण हमारी पिशाच देही योनि छूट गई। इंद्र बोले माल्यवान, एकादशी के व्रत करने से और भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच योनि के देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और अब हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भक्त और शिव भक्त हम लोगों की भी वंदना करने योग्य हैं। आप दोनों के लिए धन्य है। आप दोनों जाकर विहार करो, आनंद भोगो। हे दुष्टर, इस जया एकादशी के व्रत के करने से समस्त योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ तप आदि कर लिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी कथा के पश्चात एकादशी माता की आरती भी करनी चाहिए और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको 24 एकादशी वर्ष भर की और साथ में एकादशी माता की आरती इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं से आप हर महीने के हर पक्ष की एकादशी की कथा का लिंक ले सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। सभी की कल्याण की कामना के साथ आप सभी को नमो नारायण, जय श्री राम।